हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट आईटीपी प्रोग्राम एट आईआईटी खड़गपुर। आज के वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स कवर करेंगे अबाउट बीएससी बीएड प्रोग्राम एट आईआईटी खड़गपुर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईयर 2026। उसके बाद डिस्कस करेंगे एडमिशन प्रोसेस। देन हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म फिलिंग। आईआईटी खड़गपुर के काउंसलिंग में फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सीट मैट्रिक्स। उसके बाद डिस्कस करेंगे कट ऑफ और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फी स्ट्रक्चर। ये सभी लेटेस्ट एडमिशन ब्राउचर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईआईटी खड़गपुर का एनसीटी 2026 के लिए एडमिशन ब्राउचर रिलीज हो चुका है, तो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स ये सब डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ईयर 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ आईआईटी खड़गपुर। सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट ईयर। आईआईटी खड़गपुर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 अगस्त 1951। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट आईआईटी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मतलब आईआईटी खड़गपुर फर्स्ट आईआईटी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद ही बहुत सारे आईआईटीज बने। आईआईटी खड़गपुर हमारे कंट्री का फर्स्ट आईआईटी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैंपस एरिया। कैंपस एरिया है अराउंड 2100 एकड़्स। 2100 एकड़्स कैंपस है इसका, आप समझ सकते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया में इतना लार्ज कैंपस कोई भी कॉलेज का नहीं है। बहुत सारे डाटा के अकॉर्डिंग 2200 एकड़्स भी है, हाँ, बट ये बहुत सारे जगह 2100 एकड़्स लिखा हुआ। फिर भी 2100 एकड़ ये मतलब बहुत ज़्यादा है। एक कंट्री है शायद वेटिकन सिटी, वो कंट्री से बड़ा है ये आईआईटी खड़गपुर का कैंपस। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब 2100 एकड़ बहुत ही ज़्यादा होता है। आप मतलब पूरा कैंपस ही नहीं घूम पाएंगे आप 4 साल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन ये वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में लोकेटेड है आईआईटी खड़गपुर। अब बात कर लेते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। तो ईयर 2023 में आईआईटी खड़गपुर का ओवरऑल रैंक था 7th। ईयर 2024 में ये अपग्रेड होकर हो गया 4th पोजीशन और ईयर 2025 में एनआईआरएफ रैंकिंग था 6th नंबर पे। तो कहीं ना कहीं हमेशा अगर आईआईटी खड़गपुर का बात करेंगे तो हमेशा ये टॉप 7 में रहता है। और बात जब आईआईटीज का करते हैं, और आईआईटीज में भी टॉप आईआईटीज जैसे आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, तो यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग जो है ये मैटर नहीं करता है। ये सब टॉप कॉलेजेस है, मतलब इनसे कम्पीट करने के लिए ऐसा कोई कॉलेजेस है ही नहीं जो इंडिया पे मतलब है ऐसा कॉलेज जो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे ये सबसे कम्पीट कर पाए। चाहे कैंपस एरिया का बात कर ले या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑल ओवर मतलब जो बोलते हैं ना एकेडमिक्स, तो आईआईटी खड़गपुर से बढ़िया नहीं है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे भी है, ये सब कंपेरेटिव है, बट बोलते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो है वो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे ये सभी है। तो यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग मतलब हमेशा आप देख सकते हैं टॉप 7 के अंदर ही रहता है आईआईटी खड़गपुर का। नेक्स्ट अब डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। अगर आप आईआईटी खड़गपुर में आईटीपी प्रोग्राम मतलब बीएससी बीएड में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एनसीईटी 2026 का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एनसीईटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आईटीपी प्रोग्राम बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आप बीएससी बीएड आईआईटी खड़गपुर से कर सकते हैं। यहाँ पर बीकॉम बीएड और बीए बीएड नहीं है, आप सिर्फ आईआईटीज में बीएससी बीएड कर सकते हैं। ये बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का है, मतलब यहाँ से बीएससी बीएड कंप्लीट करने के बाद आप क्लास 9th टू क्लास 12 के गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, क्लास 9th टू क्लास 12 तक के लिए। बात कर लेते हैं कि बीएससी बीएड में यहाँ कौन कौन से मेजर्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो सबसे पहला है फिजिक्स, सेकेंड है केमिस्ट्री, फिर मैथ्स और फिर इकोनॉमिक्स। हाँ, बहुत सारे आईआईटीज में क्या है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही है। जैसे आईआईटी खड़गपुर, सॉरी आईआईटी रोपड़ का बात कर लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही आप मेजर ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर आईआईटी धनबाद, वहाँ पे भी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। बट आईआईटी खड़गपुर में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप एज अ मेजर आप चारों को चूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मेजर आपको स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। एग्जाम्पल बताते हैं कि बहुत सारे लोग हो सकता है उनको फिजिक्स चाहिए, तो फिजिक्स का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। हाँ, फिजिक्स में भी स्पेसिफिक सीट है,
तो वो अगर सीट फिल हो जाएगा तो आपको केमिस्ट्री ऑप्ट करना होगा या फिर मैथ्स ऑप्ट करना होगा। तो जो भी आपको मेजर मिलेगा वो आपके स्कोर के बेसिस पे ही मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्लियर होगा आपको कि आप NCET 2026 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप IIT खड़गपुर में एडमिशन ले सकते हैं BSc BEd प्रोग्राम में। BSc BEd में यहाँ 4 मेजर सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। अब डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईयर 2026। ये ईयर 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। आपका क्लास 12th तो पास होना ही चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ही चाहिए, ये मस्ट है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर PCM एज अ डोमेन सब्जेक्ट इन NCET एग्जाम। NCET एग्जाम में आप लोग को पता होगा कि 3 डोमेन ऑप्ट करना होता है। 3 डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका होना चाहिए। जैसे बहुत लोग ऑप्ट कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो डोमेन सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तब आप IITs के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप IIT खड़गपुर को टारगेट करें तो NCET एग्जाम में आपको डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही ऑप्ट करना होगा, ये मस्ट है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर फर्स्ट टाइम इन 2025 और 2026 विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ, आपका क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम आप पास होने चाहिए फर्स्ट टाइम इन ईयर 2025 और 2026। हाँ, जो लोग ईयर 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मतलब आपका अभी 12th ही है, आप फ्रेशर हैं, तब आप एलिजिबल हैं। और जो लोग ईयर 2025 में अपना बोर्ड्स दे चुके हैं, ईयर 2025 में बोर्ड्स दे चुके हैं, तो आप लोग 2026 में फर्स्ट ड्रॉपर। तो यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉपर जो है वो भी एलिजिबल है, जो 12th के साथ फ्रेशर है वो भी एलिजिबल है। क्या भैया डबल ड्रॉपर अलाउड है? तो डबल ड्रॉपर अलाउड नहीं है। हाँ, एक कंडीशन होने पे डबल ड्रॉपर्स अलाउड है, वो कंडीशन अभी आने वाला है। तो आप लोग को यहाँ क्लियर हो गया कि आपका क्लास 12th फर्स्ट टाइम, जो लोग बहुत लोग क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट देते हैं, तो इम्प्रूवमेंट जैसे आप बोर्ड दिए ईयर 2025 में और इम्प्रूवमेंट दिए 2026 में, तो आपका फर्स्ट टाइम जो काउंट होगा वो 2025 ही होगा। तो फर्स्ट टाइम आप या तो 2025 में या 2026 में आपका बोर्ड्स होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या डबल ड्रॉपर एलिजिबल है IIT खड़गपुर के लिए। देखिए, अगर आपका क्लास 12th हुआ है ईयर 2024 में, तब आप डबल ड्रॉपर होंगे। ईयर 2024 में अगर बोर्ड्स हुआ है तब आप डबल ड्रॉपर है। आप एक ही कंडीशन पे एलिजिबल है कि अगर आप जो भी बोर्ड से एग्जाम दिए, या तो आप CBSE से या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर ICSE, आप जिस भी बोर्ड से अपना क्लास 12th का एग्जाम दिए, वो बोर्ड का रिजल्ट आया है आफ्टर 16 अगस्त 2024। अगर आपके बोर्ड का रिजल्ट 16 अगस्त 2024 के बाद का आया है और आप क्लास 12 में बोर्ड्स दिए, तब एज अ डबल ड्रॉपर भी आप एलिजिबल होंगे। बट अगर आपका रिजल्ट इससे पहले आया तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अपना क्लास 12th का एग्जाम दिए थे ईयर 2024 में। ईयर 2024 में क्लास 12th का एग्जाम दिए थे, बट मेरा जो रिजल्ट था क्लास 12th का वो 1 और 2 मई को ही पब्लिश हो चुका था। 1 और 2 मई को, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ 1 और 2 मई को ही आ गया था क्लास 12th का रिजल्ट। तो ईयर 2024 में बोर्ड्स दिए थे, हाँ, और एक मेरा जो रिजल्ट आया था वो 1 और 2 मई को ही आ गया था। तो 16 अगस्त से पहले है तब आप यहाँ पे IIT खड़गपुर में एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपका रिजल्ट, आप बोर्ड्स दिए 2024 में और रिजल्ट 16 अगस्त के बाद आया है, तब आप एलिजिबल होंगे IIT खड़गपुर के लिए एज अ डबल ड्रॉपर। अब बात कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि मान लेते हैं आपका क्लास 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया था 16 अगस्त से पहले, जैसे एग्जांपल है ये, बट आपका बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया, मतलब सारे स्टूडेंट्स का आ गया, बट आपका कोई भी प्रॉब्लम के कारण आपका रिजल्ट नहीं आया, तब वहाँ पे IIT खड़गपुर आपको अलाउ नहीं करेगा। एग्जाम्पल बताते हैं कि आपका बोर्ड का रिजल्ट मान लेते हैं आ गया 30 अप्रैल को, मान लेते हैं एग्जाम्पल, या फिर मान लेते हैं 14 अगस्त को आ गया, आपके बोर्ड का रिजल्ट आ गया, मतलब सारे स्टूडेंट्स का आ गया, बट आपका किसी भी इशू के कारण आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया, देन IIT खड़गपुर आपको अलाउ नहीं करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर
1 अक्टूबर 2001 के बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप एलिजिबल हैं। ये किसके लिए? ये है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए। 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर SC ST PWD। SC ST PWD के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है। डेट इज दे शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर। हाँ, अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अक्टूबर 2001 के बाद का होना चाहिए और SC ST PWD के लिए फर्स्ट अक्टूबर 1996 के बाद का होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ BSc बीएड आप 4 मेजर्स में कर सकते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। फिजिक्स के लिए टोटल है 13 सीट्स, केमिस्ट्री के लिए भी है 13 सीट। और बात कर लेते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में 12 सीट और इकोनॉमिक्स में भी है 12 सीट्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 13 और 13 और मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए 12 और 12। टोटल आप ऐड करेंगे तो 50 सीट्स है। 54 मेजर्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। और ये फर्दर डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज: जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST और PWD। जहां पे भी स्टार मार्क है वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है सीट्स। अब डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको टारगेट करना चाहिए अराउंड 430 प्लस। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आपको टारगेट करना चाहिए अराउंड 400 प्लस। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं देन आपको टारगेट करना चाहिए 360 और 370 प्लस। देखिए, ये 2025, 2024 और 2023 में IIT खड़गपुर में इससे बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है। बट ये 2026 में जो है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला है, तो कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज होगा। जैसे IITs में भी बात करते हैं, IIT खड़गपुर और IIT धनबाद, ये दोनों IITs का कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाने वाला है एज कम्पेयर टू IIT भुवनेश्वर, IIT रोपड़ और IIT जोधपुर। तो IIT खड़गपुर और IIT धनबाद, ये दोनों IITs का कट ऑफ थोड़ा हाई होने वाला है। तो अगर आपका कैटेगरी वाइज अगर इतना स्कोर है तब आप सेफ साइड में रहेंगे। देखिए, इससे कम पे भी 10-20 नंबर कम पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और इससे ज़्यादा है तब तो आपका इजीली हो जाएगा। इससे कम पे भी सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको ये मतलब ध्यान रखना होगा कि हाँ, तब आपको वेट करना होगा। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये सब के लिए आपको वेट करना होगा। बट अगर आपका इतना स्कोर है तब आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में ईजिली ही हो जाएगा। बट इससे कम स्कोर है तब भी होगा, वेट करना होगा फर्दर राउंड। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का। फी स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे विजिबल है। सबसे पहले है ट्यूशन फी। ट्यूशन फी अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको पे करना होगा 3000। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए ट्यूशन फी है 0। नेक्स्ट है वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। हाँ, एडमिशन के टाइम एक पेमेंट होता है, वन टाइम पेमेंट, मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ इंक्लूड होते हैं कि एडमिशन के टाइम आपको ये सब पे करना होगा। जैसे स्टेशनरी फी है 1500 फॉर बोथ SC ST, मतलब सारे ही कैटेगरी के लिए 1500 है। मेडिकल फ़ी है 200, स्टूडेंट्स वेलफेयर फ़ी है 300, मॉडर्नाइजेशन फ़ी है 700, हॉस्टल एडमिशन फ़ी है 1000। ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हॉस्टल ओवरहेड चार्जेस। कुछ हॉस्टल के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो है 1177 सारे ही कैंडिडेट्स के लिए, सारे ही कैटेगरी के लिए 1177। उसके बाद बात कर लेते हैं हॉल इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। IIT खड़गपुर में हॉस्टल को हॉल बोला जाता है। बात कर लेते हैं हॉल चार्जेस कितना है, तो 24,354 है। ये बहुत सारे कैटेगरी के लिए है। बात करते हैं मेस चार्जेस। मेस चार्जेस है 14,1500 सारे ही कैटेगरी के लिए। उसके बाद है हॉल बजट। हॉल बजट है 1000। अगर आप टोटल ऐड करेंगे, टोटल फी फॉर ऑटम सेमेस्टर, हाँ यहाँ पे ऑटम और विंटर सेमेस्टर ऐसे ही होता है, तो ऑटम सेमेस्टर के लिए टोटल फी जो होगा वो होगा 64,481 फॉर जनरल, ओबीसी एंड DWS। और SC ST PWD के लिए होगा 61,481।
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 64,500 के अप्रोक्स, और SC ST PWD के लिए 61,500 के आसपास है। तो ओवरऑल आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारा जो फी डिवाइडेड है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप IIT खड़गपुर के वेबसाइट पे जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे तब ये सब डॉक्यूमेंट्स उस टाइम आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में है आधार कार्ड और फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर ID। यहाँ 4 ऑप्शंस है, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर ID। ये 4 में आपके पास कोई एक बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, आपके पास क्लास 10th का वो एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है IIT खड़गपुर के, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको वो फिलअप करना होगा। उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, आपको आपके पास NCET एग्जाम का जो रिजल्ट होगा, NCET एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होगा आपके पास वो होना चाहिए। 6th नंबर पे है इफ एप्लीकेबल OBC NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो OBC NCL, SC ST PWD या फिर OCI, आप कोई भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। IIT खड़गपुर के आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए सारा ही सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये क्लियर हो गया होगा कि आपको आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, डिक्लेरेशन फॉर्म, NCET एग्जाम का स्कोर कार्ड और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा।